सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपके व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य के भेद किए थे, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लास्ट ईयर कर लिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद मैंने आपको पिक्चर सेंड करी है, और मैंने लाइव क्लास भी ली थी जिसमें कुछ ही बच्चे आ पाए थे। कुछ भी क्या, थोड़े ही बच्चे थे। तो मैंने उसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद बताया था, एक्सप्लेन किया था कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तीनों की पहचान बता दी थी, और मैंने एक चार्ट भी आपको तैयार करके भेजा था जो आप सब बच्चों ने कर लिया होगा अपनी व्याकरण नोटबुक में। आज हम करेंगे साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, यानी परिवर्तित करना। किस तरह करेंगे? बालक रोते रोते चुप हो गया, साधारण वाक्य है। इसको हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो संयुक्त वाक्य में क्या बताया था हमने? क्या होता है संयुक्त वाक्य में? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो बालक रोते रोते चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में बनेगा तो बालक रोया और चुप हो गया, और योजक चिन्ह हो गया ये। कठोर बनकर भी सहृदय रहो, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका, वह अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। यानी एक चीज़ और ध्यान रखो आप इसमें, कि अगर ये प्रेजेंट में है, वर्तमान में तो वर्तमान में ही रखेंगे, भूतकाल में भूतकाल में ही रखेंगे, और भविष्य में तो भविष्य में ही रखेंगे। आगे देखो, सायकाल होते ही पक्षी अपने अपने घोंसले में लौट गए। सायकाल यानी शाम का समय हुआ और पक्षी अपने अपने घोंसले में लौट गए। हालदार का प्रश्न सुनकर वह हंसा, उसने हालदार का प्रश्न सुना और वह हंसा। उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, वह उनकी बगल में बैठते और आईने में अपना मुंह निहारा करते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट गई थी, थोड़ी देर होती थी और फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, थोड़ी देर होती थी और फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, यानी इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है, ये थे हमारा साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, रूपांतरण। ठीक, अब देखो साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। सबसे पहले तो हमें इनकी पहचान को अच्छे से याद कर लेना है कि पहचान क्या होती है और किस तरह हमें उन्हें परिवर्तित करना है। अब आपको साधारण वाक्य पता है, संयुक्त वाक्य में हमने परिवर्तित कर लिया। अब हम मिश्र वाक्य में करेंगे। मिश्र वाक्य में हमने पढ़ा था कि एक उपप्रधान वाक्य होता है, एक उपप्रधान वाक्य होता है, और जो पूरा वाक्य होता है हमारा, जब उसमें 2 हो 3 हो, कितने भी वाक्य हों अलग अलग, लेकिन वो एक प्रधान वाक्य पे आश्रित होते हैं, है ना। यानी पूरा जो हमारा सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है, किसी एक पर पूरा आश्रित होता है। देखो, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वह सदा सुखी रहते हैं। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे।
दो अलग अलग वाक्य में ही बनाना है। साधारण वाक्य एक होता है, पूरा एक सेंटेंस होता है। मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य दो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तुम उससे मिलने वहाँ चले जाओ। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ उससे मिलना है। निर्दयी मनुष्य राक्षस के समान है। जो मनुष्य निर्दयी है वह राक्षस के समान है। अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं। जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, मैंने उन्हें पहचान लिया। जब ज्ञान चक्षु खुले तब मैंने उन्हें पहचान लिया। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। जैसे ही जीप आई हालदार साहब उसमें बैठकर चले गए। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। ठीक है बच्चों, तो साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। कल हम संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य, सरल वाक्य में रूपांतरण। अब ये तो बहुत इजी होता है जब आपको संयुक्त वाक्य से या मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य में, सरल वाक्य में बदलना है। तो उसमें जो भी योजक चिन्ह होगा या फिर जो भी पूरा डिपेंड एक उस पे होगा उसको पूरा एक बनाना है। एक चीज़ और नोट करके देखो यहाँ पे कि हमारा सेंटेंस जो वाक्य है कुछ ही योजक शब्दों से हमने मिश्र वाक्य में कुछ ही को जोड़े हैं, नहीं तो सब अलग अलग वाक्य बने हुए हैं और पूरा वाक्य एक पर ही डिपेंड है ना। तो ये दोनों आपको अपनी हिंदी नोटबुक जो व्याकरण की बनाई है उसमें करने हैं। साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।